गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अभी तक हमने टोटल टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं 3। वेक्टर क्या है, वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड हमने कंप्लीट बात कर ली है। आजकल हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में हम किस पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पर बात करें प्यारे बच्चों। हम एडिशन में स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया हमने? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्राइंगल लॉ के थ्रू हम कैसे ऐड कर रहे थे वो बात बिल्कुल हमने कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड, ट्राइंगल लॉ के बाद अब हम देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम वेक्टर एडिशन देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? आप देखो यहां पर एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि ये है पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, पैरेललोग्राम क्या है स्टूडेंट? PQRS। ओके स्टूडेंट, ओके क्लियर है? ये एक पैरेललोग्राम है। कह रहे हैं कि स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ क्या है? आराम से धीरे धीरे एक एक बात समझनी है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि यदि किन्हीं दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से अगर हम प्रेजेंट कर दें, ये है वेक्टर ए और इस पर हमने प्रेजेंट कर दिया वेक्टर बी एडजेसेंट साइड से। स्टूडेंट एडजेसेंट तो आप देखो इस पॉइंट P पर ही दोनों एप्लीकेबल हैं, एडजेसेंट पॉइंट से प्रेजेंट किया। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स A एंड B को हमने क्या काम किया? दो वेक्टर्स A एंड B को हमने क्या किया है? कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से हमने क्या काम किया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में प्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इनका जो एडिशन होगा, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो होगा उसी एडजेसेंट पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। डायगोनल से स्टूडेंट ये है रिजल्टेंट। स्टूडेंट ये क्या है? ये है रिजल्टेंट। स्टूडेंट ये है रिजल्टेंट, दैट इज A प्लस बी। स्टूडेंट A और B का एडिशन जो होगा वो ये होगा स्टूडेंट PQR, इसको नाम दे दे रहे हैं, कुछ और नाम दे दे रहे हैं हम PQTS। तो ये रिजल्टेंट है स्टूडेंट। ये क्या है? रिजल्टेंट है स्टूडेंट। ये क्या है? रिजल्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। कह रहे हैं कि यदि टू वेक्टर्स को अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड पर हम प्रेजेंट कर दें, तो कह रहे हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आर वेक्टर जो होगा, इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट का मतलब स्टूडेंट एक बात समझनी है आपको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात होगी। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी पॉइंट से पास करने वाले डायगोनल से प्रेजेंट होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसका मतलब कह रहे हैं कि स्टूडेंट इन दो वेक्टर्स का एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा वो ये डायगोनल प्रेजेंट करेगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान देने वाली है, एंगल A एंड B, कह रहे हैं कि A एंड B में जो एंगल गिवन है दैट इज थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B दैट इज थीटा। तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट हमें इस R का मैग्नीट्यूड बताना है और इस R की डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट यहां पर क्या? अल्फा, कि वेक्टर A से अल्फा एंगल पर वो रिजल्टेंट इंक्लाइंड है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो वहां से डायरेक्शन मिल जाएगा हमें। और क्या बताना पड़ेगा स्टूडेंट? कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, दैट मींस वो जो PT है उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो आप वो कैसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। DC को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आप देखो ये परपेंडिकुलर है TM। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है T से कह रहे हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो क्या है? TM। और स्टूडेंट ये है QM और स्टूडेंट ये है 90 डिग्री। और स्टूडेंट ध्यान से देखने की बात है कि ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके प्यारे बच्चों,
हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की। क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर करें कि ये जो PT है उसकी लेंथ ही मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, यहां से क्या कर रहे हैं, PQ साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया हमने और T से इस पे परपेंडिकुलर लिया। तो स्टूडेंट ध्यान से यहां पर देखो आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल TMQ स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। TMQ क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, TM, और हाइपोटेनस क्या है, QT। स्टूडेंट ध्यान रहे, ये वेक्टर B है तो इसको भी हम वेक्टर B से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि किसी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो कह रहे हैं कि B को यहां शिफ्ट कर लिया हमने। अभी यहां से स्टूडेंट क्या मिल जाएगा हमें, TM की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, QT की वैल्यू कितनी है, B का मैग्नीट्यूड, दैट इज B sin थीटा। स्टूडेंट TM की वैल्यू मिल गई, स्टूडेंट TM की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट TM की जो वैल्यू है वो है B sin थीटा। TM की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो पता चल गया B sin थीटा है। एंड स्टूडेंट cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है, QN बाई हाइपोटेनस कितना है स्टूडेंट, B। तो स्टूडेंट BM की वैल्यू आ गई कितनी, BM की वैल्यू कितनी आ गई, QM की वैल्यू कितनी आ गई, B cos थीटा। स्टूडेंट कितना हो गया, B cos थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट QM की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये QM की वैल्यू है, TM की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी। इसकी लेंथ फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो हम इस ट्राइंगल की हेल्प ले सकते हैं। तो हियर इन राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, TMP में क्या होगा स्टूडेंट, कह रहे हैं कि PT का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर एंड प्लस MT का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें। तो PT क्या है स्टूडेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R स्क्वायर। PM क्या होगा स्टूडेंट, PQ प्लस QM, तो इसका मैग्नीट्यूड A और इसका B cos थीटा, तो कितना हो गया, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। एंड स्टूडेंट MT हो या TM, उसकी वैल्यू कितनी है, B sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, B sin थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम यहां क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देख लिया कि वो लॉ क्या है। उसके बाद अब हम उस लॉ के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ गई। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट A प्लस B के होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2AB cos थीटा एंड स्टूडेंट इसका स्क्वायर क्या होगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज R इक्वल टू रूट ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, रूट ऑफ A स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो B स्क्वायर, और ये क्या है 2AB cos थीटा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से उस वेक्टर का कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो कैसे किया स्टूडेंट, कह रहे हैं कि हमने बता दिया कि कह रहे हैं कि दो वेक्टर A और B को हमने पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में प्रेजेंट कर दिया। करने के बाद कह रहे हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी एडजेसेंट पॉइंट से पास करने वाले डायगोनल से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। ओके, तो स्टूडेंट अब बात आती है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ली, ये साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर लिया। तो इस छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो, इसमें हमने साइन एंड कॉस अप्लाई किया था, हमें परपेंडिकुलर और बेस, साइन की हेल्प से परपेंडिकुलर मिल गया एंड कॉस की हेल्प से बेस मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो स्टूडेंट जब इतनी बात हमारे पास रेडी हो गई तो हमने पैरेललोग्राम लॉ में इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ली, हाइपोटेनस की लेंथ। राइट एंगल ट्राइंगल की लेंथ
कह रहे हैं कि हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम की यूज की और हमारे पास फॉर्मूला रेडी है स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से क्या बता सकते हैं, अगर हमें एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो, बी का मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन हो, तो हम उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये क्लियर है? ओके, तो अब हम डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आप देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट, इसी ट्राइंगल में TMP में ही आप देखो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है स्टूडेंट, PQ प्लस QM, बेस क्या है PQ प्लस QM। तो स्टूडेंट tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan अल्फा इक्वल टू TM की वैल्यू कितनी है, B sin थीटा, TM की वैल्यू कितनी है, B sin थीटा, एंड PQ की वैल्यू स्टूडेंट कितना है, A, एंड QM की वैल्यू है B cos थीटा। स्टूडेंट इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन बता पाएंगे अल्फा की वैल्यू। ओके प्यारे बच्चों, ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में कह रहे हैं कि वेक्टर एडिशन में हमने ये पता कर लिया कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला होगा। स्टूडेंट वो फॉर्मूला मिल चुका है हमें, वो फॉर्मूला पता चल चुका है। तो स्टूडेंट अब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं क्या कहानी बन सकती है इसमें। अब स्टूडेंट ध्यान दो, आप अभी पता चल गया, स्टूडेंट कह रहे हैं कि दो वेक्टर ए एंड बी में इंक्लाइंड एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता चल गया। जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड जो डायरेक्शन बताएगा स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ओके स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि कैसे हमने ये डिराइव किया, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ली, उससे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हम बता पाए। मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की यूज कर रहे हैं और डायरेक्शन बताने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में tan की हेल्प ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस के कॉन्सेप्ट से। ओके प्यारे बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये मैग्नीट्यूड बताएगा रिजल्टेंट का और ये डायरेक्शन बताएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी मिल गया आपको, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला पता चल गया, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा एंड डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ओके प्यारे बच्चों, ये दो फॉर्मूले अभी हमने डिराइव करे जिनकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में बता पाएंगे। ओके बच्चों, तो आप देखो क्या है कहानी स्टूडेंट। इसमें अब हम केसेस बनाने जा रहे हैं। केस नंबर वन क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इफ थीटा की वैल्यू स्टूडेंट अगर 0 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 0, दैट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएं, तो स्टूडेंट देन क्या होगा, देन रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्टूडेंट क्या होगा a प्लस बी, रिजल्टेंट क्या होगा a प्लस बी, और वो रिजल्टेंट स्टूडेंट मैक्सिमम होगा, तो यहां से एक बात निकल के आती है स्टूडेंट, अगर टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहिए तो उनको हमें 0 डिग्री पर रखना पड़ेगा, दैट मींस वो दोनों लाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अगर स्टूडेंट टू वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा, एंड केस नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, इफ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो देन जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो मिनिमम होगा, वो कितना होगा a माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस होने की वजह से स्टूडेंट क्या हो जाएगा,
a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया a माइनस बी की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आप जानते हो कि cos 90 0, तो रिजल्टेंट कितना होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट कितना होगा a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है वेक्टर्स एडिशन की, तो वो हमने देख लिया लॉ क्या है, उससे रिलेटेड कर रहे हैं जो रिजल्टेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास आ गया एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया, उसी में डिफरेंट क्या क्या केसेज होंगे हम उन पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट टू वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा अगर वो दोनों लाइक पैरेलल वेक्टर हैं, और कह रहे हैं मिनिमम होगा अगर वो दोनों अनलाइक पैरेलल वेक्टर हैं, और कह रहे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ थीटा की वैल्यू, कह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर क्या हो जाए, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू हो जाए वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो देन क्या होगा स्टूडेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b की जगह भी a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा यहां से, रिजल्टेंट इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड प्लस 2a स्क्वायर एंड cos थीटा। ओके प्यारे बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। स्टूडेंट 2a स्क्वायर अगर हम बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2a स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट यहां से कितना होगा, r इक्वल टू, आप देखो रूट 2 और a बाहर आ जाएगा तो a रूट 2। ओके स्टूडेंट, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आपको यहां पर लर्न करनी पड़ेगी, कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसका फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में है ये फॉर्मूला, वहां से हमने इस फॉर्मूले को सेट किया है। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह स्टूडेंट हम रख देंगे कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्टूडेंट ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, ये होगा रिजल्टेंट। स्टूडेंट ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाएंगे हम, अगर कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हो जाएं, उसी केस में हम ये फॉर्मूला, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां पर डायरेक्ट ये वैल्यू आंसर में होगी किसी भी ऑप्शन में, उसको हम लॉक कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है बिल्कुल बात। तो स्टूडेंट अभी हमने डिफरेंट केसेस पर बात कर ली। स्टूडेंट एक फॉर्मूला तो ये है इंपॉर्टेंट सा, ये है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का, और स्टूडेंट एक फॉर्मूला और भी नोट कर लो आप यहीं पर, 1 माइनस कॉस थीटा का। ये फॉर्मूले बार बार काम आएंगे आपको। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टूडेंट ये फॉर्मूले बार बार काम आएंगे तो इनको लर्न करके रखना आपको। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम जगह जगह यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो एक एक बात क्लियर हो जाएगी, गारंटीड क्लियर हो जाएगी, बस केवल आपको एक एक बात अच्छे से रिपीट करनी होगी। स्टूडेंट क्या बताया मैंने आज आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें क्या बता दिया, टू वेक्टर्स को अगर हम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में प्रेजेंट कर दें तो उसी पॉइंट से, एडजेसेंट पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल ही रिजल्टेंट को प्रेजेंट करेगा। उस रिजल्टेंट को का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने क्या काम किया, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ली, और उसकी डायरेक्शन अल्फा फाइंड करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आप पढ़ के आए थे, वहां से ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। उस पर ये डिफरेंट केसेज हैं, कह रहे हैं कि वो जो दो वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा अगर वो दोनों लाइक पैरेलल वेक्टर होंगे, उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा अगर वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर होंगे। कह रहे हैं कि अगर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री देन r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड स्टूडेंट उसके बाद बताया कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको लर्न करके रखना है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।